हेलो एक्वेरियस राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन एक्वेरियस यानी कि कुंभ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 8 से 15 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, क्या एनर्जीज रहेगी आपके पार्टनर की, कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, और लकी डेज, लकी नंबर्स, लकी कलर्स और रेमेडीज भी बताऊंगी। एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर इस रीडिंग में आपके पार्टनर और आपसे जुड़े हुए कई सवालों के जवाब भी मिलेंगे, और नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से ये बताऊंगी कि अगर इस हफ्ते आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज नहीं आता है तो कब तक कॉल या मैसेज आएगा। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग मैं एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से करती हूँ ताकि मैं आपको सटीक से सटीक जानकारी दे सकूँ। एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये मुझे काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं। तो एस्ट्रो यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कौन से ग्रह गोचर हो रहे हैं और इनकी इफेक्ट आपकी लव लाइफ पर क्या रहेगी, और साथ ही साथ टैरोट के कॉम्बिनेशन से मैं परफेक्ट रीडिंग देने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ में कैसा जाने वाला है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है लव लाइफ में। देखो, कुंभ राशि, इस बार कहानी सिर्फ वापस आने की नहीं है, कहानी इस बात की है कि क्या इस बार दिल वही गलती दोहराएगा या किस्मत आपको वही इंसान एक बदले हुए रूप में वापस देगा। अगर आपके पार्टनर की राशि सिंह, मिथुन या मीन है तो 8 से 15 अगस्त के बीच कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आप लंबे समय तक भूल भी नहीं पाओगे। तो एंड तक ज़रूर देखना। वैसे मैं सभी राशियों के नाम भी बताऊंगी, नेम इनिशियल्स भी बताऊंगी आपके पार्टनर के। एक्वेरियस राशि के जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके 8 से 15 अगस्त के बीच क्या एनर्जीज रहेगी। तो 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके पर्सन और आपके बीच में दूरियां बनी हुई है तो कहीं ना कहीं 8 से 15 अगस्त आपके लिए कुछ ऐसा समय लेकर आ रहा है जहां पर आप फैमिली के साथ में, यानी आप दोनों के बीच में काफ़ी इमोशनल हीलिंग होगी और लंबे समय से जो बातें रुकी हुई थी वो आगे बढ़ सकती है। ड्रामा, केओस अगर थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों के बीच में चल रहे थे तो वहाँ से बाहर निकलोगे। बस फिर भी कोई एक पर्सन है जो अभी भी उतना भरोसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पास्ट में जैसे कि सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी और एक पर्सन को लग रहा था कि बहुत एफर्ट्स किए हैं बट रिजल्ट कुछ भी नहीं है, यूनिवर्स पर छोड़ दिया है या छोड़ दिया था। कोई एक पर्सन बहुत ही लॉजिकल सोच रहा था, कोई एक पर्सन बहुत ही इमोशनल सोच रहा था। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें इतनी टकराव के साथ बाहर निकली जहाँ पर कुछ रिश्ते बिखर गए। यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही है। एक पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो रिश्तों में अपने पूरे एफर्ट्स कर रहा है। देखो, आपके पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि अब आपको ज़रूरत नहीं है आपकी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। करियर, जॉब, स्टडीज़ को लेकर आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली कुछ आप या तो आपने कुछ अचीव किया है या कुछ नया बिगिनिंग किया है, यानी फाइनेंशियली आप अब उस पर डिपेंडेंट नहीं हो, ना ही फिजिकली ना ही मेंटली। और ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा हो और थर्ड पार्टी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे तो वो आपको दूर से ही देख के कि आप उनके बिना कैसा सरवाइव कर रहे हो, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, तो उनको थोड़ा सा झटका लगा है आपके पार्टनर को कि आप ऐसे कैसे उनके बिना, क्योंकि आप हो सकता है कि अब तक आपने हर चीज़ों में उन पे डिपेंडेंट थे, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। अगर वो प्यार करे, अगर वो आपसे आपको फाइनेंशियली हेल्प करे या फिर किसी भी रिश्ते में आप थे तो वहाँ पर आपको हर मिनट उनकी नीड रहती थी। बट पिछले कुछ समय से आपने बहुत धोखेबाजी, बहुत आपके पार्टनर ने बहुत कुछ छुपाया था, झूठ बोला था, वो सच सामने आया था और काफ़ी समय से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलतफहमियाँ बढ़ती जा रही थी। तो कहीं ना कहीं या तो आप उस ड्रामा केओस से बाहर निकल रहे हो, कुछ सच्चाई सामने आ रही है। जहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ बने हुए थे वहाँ पर
आप या तो सब कुछ खत्म करके अपनी दिशा यानी अपनी लाइफ की नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हो, या फिर कई लोग तो अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, अपने फैमिली से नहीं मिला रहे थे, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई कास्ट इश्यूज़ है। जैसे एक रिजिड ऑर्थोडॉक्स फैमिली से है और एक है जो फ्रीडम लवर है, एक बिल्कुल ही मॉडर्न विचारों वाली लड़की या लड़का हो सकता है। तो वहाँ पर कोई एक पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, दूसरा पर्सन पीछे जैसे कि हट रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद उनके घर वाले ना माने। देखो, अगर आपकी कुंभ राशि है, जैसे कि मैंने बताया, 8 से 15 अगस्त के बीच यूनिवर्स आपकी लव लाइफ में एक ऐसा मोड़ ला रहा है जहां दिल और दिमाग की लड़ाई अपने चरम पर होगी। वैसे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे जुड़े उतनी ही स्वीकार करें, क्योंकि सबके हॉरोस्कोप अलग होते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ मुझे कनेक्ट कर सकते हो। देखो, यहाँ पर मुझे किसी का 10 महीनों से प्रॉब्लम्स चल रहे दिखाई दे रहे हैं। 10 साल पुराना रिश्ता हो सकता है, किसी का 6 महीनों से काफ़ी ओवर थिंकिंग रिश्ते में उठापटक चल रही है, या किसी के लिए जून से, किसी के लिए मई से, किसी के लिए मुझे लग रहा है अगर आप किसी टॉक्सिक रिश्ते में फंसे हुए हो तो सितंबर तक आप किसी चीज़ों की क्लैरिटी की ओर आगे बढ़ोगे और अपनी लाइफ में आप चुनोगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी एक सिक्योरिटी। देखो, ग्रह गोचर की बात करूँ तो यहाँ पर शुक्र जो है वो प्यार और अट्रैक्शन को मजबूत तो कर रहा है। बुध कम्युनिकेशन और पुराने अधूरे रिश्तों को दोबारा सामने ला सकता है। मंगल जो है वो इमोशंस में जल्दबाजी और ईगो क्लैशेस बढ़ा सकता है, जबकि शनि जो है वो आपके कर्म और रिश्तों की सच्चाई का सामना करवाएगा। राहु अचानक घटनाएं और कुछ इनडायरेक्ट मैसेजेस या फिर मुलाकात की ऊर्जा भी लेकर आ रहा है। आपकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि आप बहुत ही ऊपर से कूल एंड काम दिखोगे, लेकिन अंदर बहुत कुछ महसूस करोगे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने भुलाने की कोशिश की थी फिर से आपके विचारों में आ सकता है। कई लोगों के लिए तो वो कमबैक भी हो सकता है। कई लोगों को लगेगा कि अब सच छिपाना संभव नहीं है, दिल क्लोजर चाहता है या फिर एक नई शुरुआत। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो वो भी आपके लिए लगातार सोच रहे हैं। उनके मन में आपके साथ में किए हुए जो पीछे धोखे किए थे या कुछ छुपाया था या आपको डिसरिस्पेक्ट किया था, आपकी वैल्यू नहीं समझी थी, तो उन्हें अभी मन ही मन पछतावा हो रहा है। आने वाले टाइम में जिज्ञासा यानी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए, और आपको खो देने का डर एक साथ दिखाई देता है। वह जानना चाहते कि क्या अभी भी आपके दिल में उनके लिए वही जगह बाकी है जो वो चाहते थे। आप सोचोगे कि अगर इस बार वो वापस आए तो क्या सब पहले जैसा हो पाएगा, यानी कि इतनी बातें बिगड़ चुकी है कि क्या पहले जैसी सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। वहीं पे पार्टनर भी सोचेंगे कि काश मैंने उस समय अगर फैसला ले लिया होता, सही फैसला, तो आज कुछ बातें अलग होती। दोनों के दिल में प्यार रहेगा, लेकिन ईगो और पुराने घाव डिसीजंस लेने में मुश्किलात खड़ी करेंगे। जहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, वहाँ लंबे समय से कोई बात नहीं हुई है तो अचानक किसी माध्यम से खबर, मैसेज, कॉल आने की संभावनाएं हैं। सोशल मीडिया पर आपके पार्टनर आपको स्पाई करेंगे। हर किसी को संपर्क नहीं होगा, यानी कि हर किसी को कॉल या मैसेज नहीं आएगा, लेकिन इमोशनल हलचल ज़रूर होगी। जहाँ पर बातें हो रही है वहाँ पर रिश्ते में गहरी बातचीत होगी, गलतफहमियां दूर करने के अवसर मिलेंगे। यदि दोनों झुकने को तैयार हुए तो रिश्ता और मजबूत हो सकता है। जहाँ पर बातें तो हो रही है लेकिन कम हो रही है, तो कम बातचीत के बावजूद दोनों एक दूसरे को मिस करेंगे। धीरे धीरे संपर्क बढ़ने की भी संभावना है, लेकिन पहल किसी एक को करनी होगी। जहाँ पर ऑन ऑफ सिचुएशन है वहाँ पर इस बार अंतिम फैसला लेने की ऊर्जा बहुत ही स्ट्रांग है। या तो रिश्ता स्टेबिलिटी की ओर या आगे बढ़ेगा या दोनों अपनी अपनी राह चुनेंगे। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर सच सामने आने की संभावनाएं, झूठ लंबे समय तक टिकेगा नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की उलझनें बढ़ सकती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले भविष्य पर भारी भी पड़ सकते हैं। ईमानदारी और क्लैरिटी से सबसे बड़ा डिसीजन लेना होगा। आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स ASMRKPNV है, या फिर आपके पार्टनर की राशियां मिथुन, तुला, सिंह, धनु, मीन हैं, तो ये रीडिंग आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। 8 से 15 अगस्त के बीच में अगर आपके पार्टनर की राशियां सिंह, मिथुन या मीन है तो कोई बड़ा इवेंट ज़रूर होगा जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया है। लकी डेज आपके लिए रहेंगे 9 अगस्त, 11 अगस्त, 14 अगस्त। लकी नंबर्स रहेंगे 5, 8, 17, 26। लकी कलर्स रहेंगे आसमानी नीला, सफ़ेद और सिल्वर।
रेमेडीज की बात करो तो शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करें, शनिवार को शनि मंत्र ओम सम शनेश्वराय नमः का 108 बार जाप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, किसी ज़रूरियातमंद को सफ़ेद मिठाई या चावल का दान करें। रिश्तों में रिएक्शन देने से पहले 11 गहरी सांसें लें और फिर ही डिसीज़न लें, क्योंकि कई बार इम्पल्सिव डिसीजंस भी आपकी लव लाइफ के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज कब तक आएगा। इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली। बहुत सारे लोगों के लिए जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी उससे 7 घंटे से लेकर 9 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 16 दिन के अंदर आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आने की संभावनाएं हैं। हैव फेथ। यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने पर ट्रस्ट करो, अपने प्यार पर ट्रस्ट करो। यूनिवर्स आपको सही समय पर सही चीज़ें लौटाएगा ज़रूर। अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं लूज़ हो रहा है कि आपके पार्टनर अब आपको कभी अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहेंगे। नेक्स्ट ईयर, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अगर थर्ड पार्टी को लेकर बिगड़ चुकी है तो नेक्स्ट ईयर कुछ चीज़ें ठीक होने के चांसेस है, यानी कि 2027। वैसे भी मैं हर कुंभ राशि वालों को बोलती हूँ कि आपके रिश्तों में नवंबर दिसंबर तक उठा पटक चलने वाली है। और वैन साइकिल्स आर ब्रोकन, यानी एक दूसरे के लिए आपने अगर जो भी धारणाएं बना ली है कि ये तो ऐसा ही है, हर बार ऐसा ही करता है, तो उसको चेंज करें, या एक वॉल खड़ी कर रखी है आप दोनों ने अपने बीच, तो वहाँ पर जो भी मिसकम्युनिकेशन हो रही है या कोई भी अनहेल्दी पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रही है, जिस दिन वो ख़त्म होगी उस टाइम से आपका रीयूनियन होगा। यहाँ पर मुझे आने वाले 4 महीने दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी है या फिर आपको 1 से 4 महीने, तो इस एनर्जी को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।